भारत के दो ऐसे गवर्नर थे, भारत के दो ऐसे गवर्नर थे। महिला क्या बोले? दो महिला था या पुरुष? पुरुष रामनाथ कोविंद सर। डॉक्टर जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद सही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, हुसैन। ये पहला मुस्लिम राष्ट्रपति, फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति, और ये बिहार के राज्यपाल भी रहे, बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, राज्यपाल। ऐसा एग्जाम आया था, ठीक है। आजकल जो एग्जाम आता है, देखिए आप लोग के लिए क्या क्या एग्जाम हो सकता है। एक आता है PSSC, एक आता है SSC, MTS भी आता है, ठीक है। CGL जब आपका क्या हो जाएगा, जब आपका ग्रेजुएशन क्लियर होगा तभी इसको भर सकते हैं। दूसरी बात, दरोगा आता है, डबल स्टार, इसका तो अलग ही पावर। उसके बाद PPSC, आपको जितना भी हम क्लास दे रहे हैं, इस सब एग्जाम में किसी में डाउट नहीं होगा, आप सब एग्जाम में वो सब आ जाएगा। इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, जब आपका टेस्ट लेंगे, हम जब टेस्ट लेंगे पूरा कांग्रेस का, तो आपको पता चल जाएगा कि किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ऑप्शन तो रहेगा नहीं, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सही रहेगा। तो पूरा कांग्रेस पहले लगा लें, पहले पूरा कीजिए, उसके बाद मस्त टेस्ट होगा, उसके बाद अपने आप को लगेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये सब भी क्वेश्चन ध्यान रखिए, ये जो बता देते हैं बहुत बार दिखाते हैं, जो समझा देते हैं वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, और कौन दूसरा? रामनाथ कोविंद। तो हम पूरा राष्ट्रपति आपको कवर करवाए, ठीक है। आज क्या करवाएंगे, 5 मिनट लगेगा, पूरा प्राइम मिनिस्टर देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना कांग्रेस का टॉपिक वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से शुरू है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, लिख लीजिए तो। और इस तरह से बताएंगे, इस तरीके से बताएंगे कि भूलिएगा। हाँ, इन लोगों को याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, भारत के वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो RBI के गवर्नर भी हैं? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। सर शक्तिकांत दास या रघुराम लागू। देखिए, शक्तिकांत दास कभी प्राइम मिनिस्टर बने नहीं, पहली बात। और रघुराम जी राजन ये गवर्नर रहे थे, ये भी कभी प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बने नहीं। अब क्वेश्चन क्या पूछे, क्वेश्चन सुनिए, भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले RBI के गवर्नर थे? याद है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए, आपको हम ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे, तो मजा आ जाएगा। क्या? चलिए, ट्रिक है प्रधानमंत्री का जो अब तक रहे, अब तक का जितना भी प्राइम मिनिस्टर है, अब तक का देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? जवाहर गुल, अभी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जवाहर गुल बने बहादुर, इंद्र बने मुरारी, इंद्र बने मुरारी, चौधरी के चरण छू इंद्र भय राजी, जवाहर गुल बने बहादुर, इंद्र बने मुरारी, चौधरी के चरण छू इंद्र भय राजी, विश्व चंद्र नरसिंह सहारे, अटल देव गुजराल, अटल से मनमोहन बोले,
अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। अटल से मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। अगर क्लास शुरू करने से पहले इस तरह का कुछ मिल जाता है तो क्लास में थोड़ा सा और दबा जाता है कि शुरुआत में ही मजा आ गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो ट्रिक था, जवाहर बने बहादुर इंद्र बने मुरारी जी, चौधरी के चरण छू इंद्र भय राजी जी, विश्व चंद्र नरसिंह सहारे अटल देव विराज, अटल से मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। तो हम लोग इसमें टोटल 19 प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब तक जो बने हैं नंबरिंग की बात करें तो 15 प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी कितने नंबर के? 15। लेकिन जो रिपीट हुआ है उसको मिलाकर टोटल कितना प्रधानमंत्री हो चुके हैं? 19। रिपीट की बात करें, कोई 2-3 बार बने, जैसे इंदिरा गांधी 3 बार बने, ठीक है। कोई कार्यकाल में आया, कुछ दिन के बाद चले गए, तो सबको हम नहीं जोड़ेंगे। हमको जोड़ना है ये वाला कि कितना कौन सा प्रधानमंत्री था और सबके बारे में दिखाएंगे। तो ये लिखा हो गया। जगह जिस तरह से हम छोड़े हैं, उम्मीद करते हैं 2-3 लाइन छोड़ के लिखे होंगे, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारा भरना भी है, ठीक है। और जो नहीं भरे हैं कहीं कहीं एरो खींच कर अपना लिख लीजिएगा। हम जब इतना छोड़ रहे थे तो लग रहा था कि बीच में कुछ होगा तो लिखिए। जो नहीं छोड़े हैं इसका करके कम से कम आपके पेज में 1 पेज माना चाहिए, कॉपी में कम से कम। आप इसको 2 पेज में लिखे थे कॉपी में, इसका भी वीडियो डाल दीजिए। खैर देखिए, पहले जवाहर से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पहला प्रधानमंत्री। दूसरा गुल से गुलजारी लाल नंदा बने कुछ नहीं है, बहादुर पढ़ाई। बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री। इंद्र से इंदिरा गांधी। और मुरारी से मोरारजी देसाई, ठीक है। चौधरी से किसान के एकमात्र नेता प्रधान। किसान दिवस 23 दिसंबर को लिख लीजिए। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। किसान दिवस इनके जन्मदिन पर चौधरी चरण सिंह इसको किसानों का नेता भी कहते हैं। और इनके जन्म 23 दिसंबर को हर एक साल किसान दिवस मनाया जाता है, फार्मर्स डे मनाया जाता है। चरण छू कुछ नहीं है। इंद्र से फिर इंदिरा गांधी राजी से राजीव गांधी। सबसे इसके बारे में लिख लीजिए, युवा प्रधानमंत्री सबसे युवा प्रधानमंत्री यही बने थे, ठीक है ना। विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। विश्वनाथ। चंद्रशेखर। नरसिम्हा से पीवी नरसिम्हा राव। सहारे अटल से अटल बिहारी वाजपेयी। सोचिए इधर जितना भी थे सब कांग्रेस के नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी कौन है? भाजपा के नेता थे, पहली बार आए और छा गए, ठीक है। भाजपा का शुरुआत देखिए कहाँ से होता है, 1997 के आसपास। और जानते हैं भाजपा यानी बीजेपी के संस्थापक ही अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन अगर पूछेगा कब, तो 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना होता है और अटल बिहारी वाजपेयी पहला बीजेपी के प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। उसके बाद देव से याद कीजिए, देव से HD देवगौड़ा। अब कहिएगा देव कहाँ आया? देव यहाँ आया ना, देवगौड़ा में।
गुजराल में क्या होगा? आई के गुजराल, आई के गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल, कहीं कहीं इसका पूरा नाम दिया जाता है इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। अटल से मनमोहन बोले, रिपीट हुआ है अटल बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी। मनमोहन से डॉक्टर मनमोहन सिंह। और अब की बार मोदी सरकार दोबारा बार चली, की बार 2014 में बने, 2019 तक, फिर 2019 से 2024 तक, अगला पता नहीं। चलिए देख लीजिए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र, अब पूरा नाम लिखिएगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, सबको पता है, लेकिन नरेंद्र मोदी पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सबसे पहले देख लेते हैं, पहला प्रधानमंत्री फर्स्ट, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री, चौथा इंदिरा गांधी, पांचवा मोरारजी देसाई, छठा चौधरी चरण सिंह। अब इंदिरा गांधी दोबारा आ चुकी है, नहीं लिखेंगे। सातवां राजीव गांधी, आठवां विश्वनाथ प्रताप सिंह, 9 नंबर पे चंद्रशेखर, 10 नंबर पे पी.वी. नरसिम्हा राव, 11 पे अटल बिहारी वाजपेयी, 12 नंबर पे एच.डी. देवगौड़ा, 13 नंबर पे इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी रिपीट हुए, नहीं लिखेंगे। 14 नंबर पे लिखिए मनमोहन सिंह और 15 नंबर पे लिखिए नरेंद्र मोदी। क्या बोले थे? 15 में लिखना था, 15 को भूल गया, 15 का नाम लिख लीजिए। इस चीज में जगह छोड़े थे, पूरा छोटा पड़ गया। रिपीट कौन किए हैं? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे नरेंद्र मोदी भी किए हैं, जवाहरलाल नेहरू, सबका जो एक बार में लग रहा था, उन सबका टोटल संख्या 15 है। वहाँ से नीचे से आई के इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। इस तरीके से याद करने में बड़ा आसानी होगा, लेकिन एक एक करके लिख कर सिर्फ नाम करने में टाइम लगेगा। याद तो वो भी होगा, लेकिन टाइम लगेगा। ऐसे आपको ध्यान में रहेगा, ट्रिक से आप एक बार देख लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा। कहीं पर आपके रूम में अगर जगह है, एक आध 2 पेज में इसको चिपका कर लिख या हाईलाइटर मार के चिपका दीजिएगा, 2-4 बार देखते रहिएगा, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। कहीं पे दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, समझने में कहाँ पर आई के गुजराल के नीचे से। हाँ, इसका आई के गुजराल का नाम लिखिए, इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है ना। और ये नंबरिंग किया है 13-14 इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, हो गया। इधर कुछ लिख लिया होगा एक्स्ट्रा में, ठीक है। बीजेपी की स्थापना लिख लिया ना, कुछ देता है, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी पूछ देता है। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980,
किसान दिवस 23 दिसंबर किनके जन्मदिन पर? चौधरी चरण सिंह के। हो गया सर? CHSL में क्वेश्चन पूछा था। पूछा था पढ़ते पढ़ते जोड़ दीजिए क्वेश्चन से, देखे CHSL में पूछ दिया। इजी क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है। एग्जाम को लेकर के ये क्वेश्चन पूछा है तभी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। पढ़ते रहिए, आपको लग जाएगा कि हाँ ये आया पढ़े। लिखने तो लिख देते हैं, लेकिन इसका मिटाने वाला बड़ा दिक्कत है। हम कर बोले थे इनको क्या है, इससे मूड खराब हो जाएगा। चलिए सब याद हो गया, बोलिए तो। हाँ सर। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, चौधरी चरण सिंह का जन्म चौधरी चरण सिंह के जन्म को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? और अटल बिहारी जी के जन्मदिन को? जन्मदिन नहीं, मतलब कौन सी का स्थापना किए थे? पूछा जाएगा बीजेपी स्थापना दिवस सिर्फ 6 अप्रैल, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना पूछा जाएगा 28 दिसंबर। ये तो पहला दिन जो क्लास हुआ था उसी में बताते हैं। और हम लोग कांग्रेस में काफी दूर तक निकल चुके हैं। आज जो होगा कांग्रेस का कहाँ तक एजुकेशन हुआ था लास्ट बताइए? 18। सेलुलर जेल कहाँ है? जेल अंडमान निकोबार में। अब हरदम क्या आपको लिखाएंगे कि नहीं? सेलुलर जेल अंडमान निकोबार है। वहाँ किस चीज का सजा दिया जाता था? काला पानी। कौन कौन मूवी देख लिए? कयामत को जन्नत बता है। जन्नत वही बता रहे थे सर, जन्नत मूवी बोले थे। ठीक है। इसमें बताया गया, इसमें जो हीरो था कौन? अजय देवगन। उसमें रोल किया किनका? वीडी सावरकर का। वीडी सावरकर पहले व्यक्ति थे जो अंडमान निकोबार में स्थित सेलुलर जेल संभाले थे। अगर किसी को फांसी दे दिया जाता था वो मंजूर हो जाता था, बशर्ते काला पानी की सजा। ये इतना खतरनाक सजा होता था। कल बताए थे कि किस तरह से मार के धूप में लटका दिया जाता था नमक लगाकर, और वहाँ पर चील सब नजर डाला जाता था। कब इस पर ये कब मरेगा, किस पर गाय जिंदा में वो लोग उस पर चुहा देता था। हम लोग सोच सकते हैं। और सबसे खतरनाक सजा मिलता था ये काला पानी का। अब ये तो लेकिन है, अब तो ये आपको घूमने के लिए है ना, आप घूम सकते हैं। जेल है लेकिन आप घूम सकते हैं। अब नहीं है ब्रिटिश की सजा ऐसा मिलेगा। चलिए, अब तो ये लोकतंत्र देश है ना। उस समय ब्रिटिश का हुकूमत चलता था। लोकतंत्र में क्या होता है? फांसी मिलने के बाद भी आप अपील कर सकते हैं। वो पॉलिटिक पढ़ाएंगे, मर्सी पिटीशन जिसको कहते हैं, दया याचिका। किससे? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति ही फांसी को सजा को कम कर सकता है या उसको दूसरे सजा में बदल सकता है या पूरे तरीके से खत्म भी कर सकता है। लेकिन इसके बारे में कहा गया है कि ये खत्म नहीं कर सकते हैं। तो राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल सब कुछ कर सकते हैं लेकिन फांसी की सजा को कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके पास पावर नहीं दिया गया है। राज्यपाल जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के पावर से ही उसको जब मन होगा उसको हटा सकते हैं। तो बिहार के अभी बताइए राज्यपाल कौन है? आगे चौहान क्या बदल गए हैं। अब आपको जितना एग्जाम रिसेंटली होगा सब में गलत कीजिएगा। दो चीज पूछा जाता है, एक पटना के हाई कोर्ट बदल गए हैं उसका पटना एससी, और दूसरा गवर्नर
गवर्नर ऑफ यानी राज्यपाल कौन, बिहार के, बिहार के। करंट में ये सब आता है। देखिए एक करंट का बुक खरीद लीजिए जो है एसपीडी, जो है इंटेरिया या फिर और पीडी प्रतियोगिता दर्पण या दृष्टि, जिसको जो पसंद है सब में अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है और उसको नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। नोट्स का मतलब होता है जो आपको याद है उससे मतलब नहीं है, जो याद नहीं है वो पूरा एक पेज पढ़ते हैं। क्या सभी नहीं आता है? क्या सभी आता है? जो याद नहीं है उसको नोट लिखिए, उसको रिवीजन कर लीजिए सोते समय, उठते बैठते जागते मेहनत कीजिए। मतलब 2-4 बार दिक्कत होगा, लेकिन कहते हैं ना सपना बनाने अपन समय को अपना बनाने में भी समय लगता है। यही बात है, उस दिन समय जब बनेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन देखिए माइनर मिस्टेक जहाँ करते हैं आप एग्जाम से फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर दूसरा बच्चा बाकी कर लेगा, कट ऑफ हाई चला जाएगा, आपका लेवल नीचे आ जाएगा। माइनस में तो नहीं, लेकिन रिजल्ट बहुत बेकार आएगा। अभी सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ था, ऐसे ऐसे एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन दिया था, फिर भी बच्चा सब चला गया, बहुत माइनस में चला गया। माइनस हो जाता है जिसमें नेगेटिव है, हद से ज़्यादा टक्कर मारिएगा क्या होगा, इसमें डायरेक्ट याद कीजिए और ऑप्शन मत लीजिए। सबसे बड़ी बात है, सब यहाँ टिकल रहता है, सर ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन मत लीजिए। जो आंसर है हाईलाइट कर लीजिए, आंसर को हाईलाइट कर लीजिए। आपका 50 क्वेश्चन एक पेज में है, हाईलाइट कर लीजिए, उसी को याद करना है। जो हाईलाइट नहीं किया उसको मतलब याद है आपको, इसलिए तो नहीं किए। हाईलाइट उसी को करना है जो याद है, बस निकाल के एक बार देख लीजिए, ब्रश करते हुए एक बार घूमते हुए देख लीजिए, खाना पीना खाते पीते, या फिर आप क्या कीजिए सबसे अच्छा तरीका उसको अपनी वॉइस में रिकॉर्डर ऑन करके रिकॉर्ड कीजिए। 5 मिनट लगेगा एक मिनट रिकॉर्ड करने में, बस खाना बना रहे सुन रहे हैं अपना रिकॉर्डर ऑन करके पूरा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको अपना आवाज़ दूसरे से लगेगा कि वाह क्या मेरा आवाज़। दूसरी बात आपको इतना अच्छा होगा, सबसे पढ़ने का तरीका आप बताते हैं। आजकल आदमी जो कहाँ गड़बड़ होता है, पढ़ाई का जो सबसे अच्छा तरीका है, साइंटिस्ट ने मतलब जब हम टीचर की मतलब हम जब ये क्या बोलते हैं ट्रेनिंग ले रहे थे, टीचर का ट्रेनिंग, इसमें 4 चीज़ बताया गया और ये बहुत काम का है आपके लिए भी, ठीक है। ट्रेनिंग किए हैं, बहुत सारे टीचर को पढ़ाया है, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाए, तो अनुभव है, इसलिए बता रहे हैं कि आदमी भूलेगा कैसे नहीं, जिंदगी भर याद रहेगा। दूसरी बात कि अगर कीजिएगा 4 चीज़ तब समझे, ये 4 चीज़ लिख लीजिएगा। पढ़ाई का बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा तरीका, इसको लिख कर एक चार्ट में लिख लीजिएगा। पहला लिखिए, पहला है सुनना, जो आप अभी सुन रहे हैं, आपका कौन अभी पूरा मेरे इधर है, इसका मतलब आप पूरा फोकस से सुन रहे हैं। दूसरा सुन रहे हैं तब आप लिख भी रहे हैं, लिखना, ये भी काम आप कर रहे हैं। तीसरा देखना, ये तीनों काम आप कर रहे हैं। अब भूल कहाँ जाते हैं आप लोग, यहाँ पर। इसका मतलब क्या नहीं करते हैं आप लोग, बोलना। आप यही तो नहीं करते। हम जब पूछते हैं इसका मतलब आपको मेरे साथ दोहरा दीजिए 2-3 बार, आपको आधा तो यही याद हो जाएगा, आधा घंटे दोहरा दीजिए। बोलते हैं तभी तो आपको याद होता है। अच्छा, ऐसे बैठे रहेंगे और आपको याद हो जाए, क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पर, वहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं और दिखाई भी दे रहा है, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है, तो याद नहीं होगा। देखिए मुंह का कनेक्ट जो है यहाँ पर है, डायरेक्ट ब्रेन से है। जैसे बोलिएगा पहले कान सुनेगा, कान इंफॉर्मेशन देगा दिमाग को, मेडुला को जैसे वहाँ पर इंफॉर्मेशन जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मास्टर ग्रंथि जिसको कहते हैं, कैच कर लेगा। कैच जैसे किया आपको याद होने लगेगा। कभी किसी को देखिएगा जो जोर से पढ़ता है, सही है, उसको पढ़ने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। किसी को मन में याद होता है, मन में कभी दूसरों सवाल आ जाता है। जो आदमी बोल के पढ़ता है ना, उसको दूसरा सवाल कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसका मुंह बोल रहा है, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मन क्या होगा, वो सर बोले थे फिल्म में देख लेते हैं, देख लेते हैं, मन में आ जाएगा। तो भूल गए थे कौन फिल्म था, आज हमारा क्वेश्चन क्या है, हाँ वही बोले, याद कुछ और कर रहे हैं मन में और याद आ गया, कयामत नहीं देख रहे हैं, देख लेते। अरे उसमें कुछ नहीं है, हम उसमें एक और चीज़ था प्रोफेसर कि सेलुलर जेल से भागने का रास्ता बताए थे और कुछ नहीं। बाद में हीरो पागल हो जाता है, ये सब नहीं देखना है, नेगेटिव ब्रेन कर देगा आपका, ठीक है। तो
इस सब में फिल्म को मत देखिए, उसका जो ऑथेंटिक विचार है क्या उससे सीखते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट को लीजिए, पूरा फिल्म बन जाता है लेकिन किसी किसी पॉइंट सीखने वाला होता है और उसको गलत दिमाग में कर दीजिएगा, शक्तिमान जैसे कूद जाइएगा, क्रिश जैसा उछलिएगा, जाइए नहीं कीजिएगा। उसका कॉस्ट्यूम को बैन कर दिया था, पता है कि सब बच्चा खरीद के कूदने लगा, कहा हम भी शक्तिमान है, हम भी क्रिश है, उस सब फिल्म के सब बच्चा ढूंढता था। तो नेगेटिव डाल देता है, किसी भी फिल्म में पहले लिख देता है इसका क्या होना चाहिए, ये पूरा रियलिटी नहीं है, ऐसा ऐसा करके। तो ये चारों तरीका अपनाइए, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये कीजिए, ये कीजिएगा तो क्या है, क्लियर है। हाँ, पटना हाईकोर्ट के बता देते हैं, इसका है विनोद चंद्रन, विनोद चंद्रन इसके प्रेजेंट में हाईकोर्ट के ये है। और है क्या बोले, हाँ न्यायाधीश राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। देखिए राजेंद्र प्रसाद याद होगा, विश्वनाथ याद होगा, विश्वनाथ अभी जो बताया प्रधानमंत्री ने, और आर्लेकर से भी याद कीजिएगा, बिहार का गवर्नर हो जाएगा, ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और विनोद चंद्रन क्या हो गया, पटना के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। आप चौहान चले गए मेघालय, ठीक है ना, मेघालय सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, मेघालय में मानसून गाँव में, मासी गाँव। अब बताइए दूसरा स्थान पर कौन है, वही मेघालय में ही है, चेरापूंजी। पहले चेरापूंजी ही था, बाद में मासी गाँव का हो गया, तो हम लोग दूसरा भी याद करेंगे चेरापूंजी, ठीक है। उसका सेंटीमीटर में होता है, ठीक है, वर्षा का किया जाता है। तो वहाँ पर 600 से लेकर 1000 के आसपास सेंटीमीटर में वर्षा होता है। हम लोग में होता है 100 से 150, 200 बारिश हो जाए बिहार में, बिहार डूब जाएगा। ऐसे भी देखिए बिहार का बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट डूब गया, ठीक है ना। मेरे इधर जाइएगा, मतलब मेरे इधर का सीमांचल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार अगर पूछा जाएगा तो इधर का 4 जिला आता है सीमांचल डिस्ट्रिक्ट में। कभी कभी सुनते होंगे न्यूज में कि सीमांचल डिस्ट्रिक्ट का ज़्यादा वोट मिलने से ये हो गया, जीत गया। उस बार जो न्यूज में था, उधर का जितना महिला है नीतीश कुमार को ज़्यादा वोट दिए उधर का, मतलब सीमांचल डिस्ट्रिक्ट वाला। सीमांचल डिस्ट्रिक्ट में 4 जिला आता है, कौन कौन, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, ठीक है ना। ये 4 जिला आता है, मेरा जिला अररिया है। उधर का लेडीज लोग जितना भी है ना, नीतीश कुमार को ज़्यादा ही करते हैं, मतलब जेंट्स नहीं, जेंट्स तो नेगेटिव ही करते हैं, कहते हैं युवा को बनाना चाहिए, ये इसको नहीं, लेकिन महिला सब वोट दिए। और सीमांचल डिस्ट्रिक्ट खाली न्यूज में था, ये देखा कि ये जिला सीमांचल डिस्ट्रिक्ट। अभी सीमांचल डिस्ट्रिक्ट का हालत खराब है, बाढ़ का पानी उधर ज़्यादा घुस गया है, किसी रोड मतलब रोड पर एनएच पर मतलब इतना पानी आ गया है। देखा जाए तो बहुत सारा घर छोड़कर चला गया है, पूरा घर में सिर्फ उसका छत दिखाई दे रहा है, बाकी सब खत्म, ये हालत है। अभी बेगूसराय है तो आप बेस्ट है, यहाँ पर पूछ रहे हैं इधर और उधर बीच में ठीक ठाक। बिहार की बात बोले ना, 200 सेंटीमीटर बारिश हुआ नहीं है। बारिश अगर हो जाए 200 सेंटीमीटर तो आपका आसपास समस्तीपुर जितना भी है ना, सबका हालत खराब होता है। 200 सेंटीमीटर बारिश होता है, और वहाँ पर कितना होता है मानसीटा में 600 से 1000 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होता है। पहाड़ी एरिया है, बारिश होते ही पहाड़ से नीचे आ जाता है, समझे। समझिए नहीं सर जी कि 200 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर जो वर्षा को काउंट किया जाता है, सबसे वर्षा को मापने के लिए एक यंत्र है रेन गेज। क्या है वर्षा मापक यंत्र, अब साइंस पढ़ाएगी वर्षा मापक यंत्र, इसका नाम है रेन गेज। अब इससे जो किया जाता है, या तो mm में किया जाता है, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में उसका मेजरमेंट किया जाता है, क्या कि कितना सेंटीमीटर वर्षा हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट से हम और आप देखकर बारिश को अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि कितना बारिश हो रहा है, लेकिन ये यंत्र से पता किया जाता है। अब यंत्र कैसे काम करता है, तो सैटेलाइट देखे हैं सब पृथ्वी पर लगा हुआ है, तो सैटेलाइट बिहार में फोकस किया जाएगा कि बिहार में कहाँ पर कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ, या अलर्ट कैसे 2 दिन पहले 3 दिन पहले कर दिया जाता है, ठीक है। एक है मृत्युंजय महापात्रा, नाम सुने हैं मृत्युंजय महापात्रा, इसके बारे में लिख लीजिए। इसको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, यानी
मौसम मौसम विज्ञान विशिष्ट आदमी का हाँ मौसम विज्ञान विशिष्ट है मृत्युंजय महापात्रा। इंग्लिश में इसको कहा जाता है साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। इनको टाइटल दिया गया साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया का। मौसम विज्ञान विशिष्ट है, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट है और सब जगह सैटेलाइट लगाए हैं, पूरा लगा हुआ कहाँ पर बाढ़ आने वाला है, कहाँ चक्रवात आने वाला है, 2 दिन पहले अलर्ट कर देते हैं सबको। अलर्ट करने में बहुत आगे है, इसलिए इनको टाइटल दिया गया साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। समझ गए? हाँ, मौसम विज्ञान वैज्ञानिक विज्ञान विशिष्ट है, ठीक है। ये भारत के है, कहाँ के? भारत के। ध्यान रखिएगा, जैसे ही बिहार में या कौन सा जिला में ये होता है, पहले सबको अलर्ट करवा देते हैं। प्रधानमंत्री सबको बता देते हैं कि आप अलर्ट करवाइए न्यूज में। प्राइम मिनिस्टर नीतीश कुमार जो भी है, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है बिहार के, इनको पहले बता देते हैं कि आपको अलर्ट करवाइए अपना जिला को। गुजरात में याद रखिए, गुजरात में जो हुआ था बिफोर जाए चक्रवात जो आया, पहले उन लोग को कह दिया था कि 2 दिन खाली कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं रहेगा, इसका रफ्तार बता रहा है कि 2-4 स्टेट को समझेगा। देखिए जाके दिल्ली और हरियाणा का हालत, उसका सब गटर ऊपर आ गया खुल के, और उसका पानी और इसका पानी पता नहीं चल रहा है। आदमी जा रहा है तो आदमी सीधे चल जा रहा है, ऑफिस जाने के चक्कर में तो वह बाइक के सही घुस गया था। अब उसको बचाने के लिए 4 आदमी उसको लपका, तब जाके वो आदमी को पकड़ा, नहीं तो सही वो कहाँ जाके उसका पता है। उसका इतना ये है, तो उसका चक्रवात बहुत खतरनाक होता है। चक्रवात बनता कैसे होता है, सब पढ़ाएंगे भूगोल में। अभी पहले जो टॉपिक है कांग्रेस का, देखिए कांग्रेस का पढ़ाया है, सब कहाँ टॉपिक पढ़ाया है। बात करते 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 हम लोग देखिए जानकारी मिला ना, सब जानकारी ही तो था। क्या बोले? पढ़ने का तरीका भी आपको बता दिए हैं, सब चीज कीजिए, लेकिन बोलवा मत कीजिएगा, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मतलब दिल से कीजिए। लिखिए तो 1919 का अधिवेशन, हाँ कांग्रेस का 1919 का अधिवेशन। वर्ष 1919। स्थान लिखिए, स्थान लिखिए अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? लिखिए पंजाब। पंजाब 5 नदियों की भूमि बताइएगा, कौन कौन बताइएगा। पंजाब 5 नदी की भूमि है। चलिए लिखिए सतलज, रावी, झेलम, चिनाब। सतलज, रावी, झेलम, चिनाब और कौन बचा है? इसलिए पंजाब पंजाब जो बना है पन प्लस जाम से बना है। पन मतलब होता है 5, जाम मतलब होता है पानी। 5 नदियों यानी 5 पानियों की भूमि से बना है अपना पंजाब, ठीक है। पूछे अगर कोई मीनिंग एक्स्ट्रा नॉलेज एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा पंजाब 5 नदियों की भूमि है। कौन कौन? पंजाब, क्या बोले? हाँ तो याद रखिएगा, ठीक है। तो पंजाब ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष बने थे मोतीलाल नेहरू। किसके फादर है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू। इसमें बहुत एक तथ्य है, ज़्यादा नहीं है। इसमें तथ्य यह है, कि याद कीजिए 1919 में क्या हुआ था पंजाब में? जलियांवाला बाग। देखिए जलियांवाला बाग हत्या कांड पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक प्रस्ताव, मतलब एक अधिवेशन पारित किया गया। और इसमें बात किया गया कि जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। निष्पक्ष का मतलब
एक सुनते होंगे न्यूज में भी होता है निष्पक्ष जांच या निष्पक्ष कोई भी काम होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप इस जिले के कलेक्टर हैं और आपके रिलेशन में कोई गुनाह कर देता है, मतलब समझिए कि हाफ मर्डर का केस हो गया उस पर, हाफ मर्डर का मतलब था फाड़ दिया, किसी करके हाफ मर्डर, समझे, मतलब था फाड़ दिया, मरा नहीं, बच गया, तो वो केस किया आप पर हाफ मर्डर। ठीक है, और आपको एसपी है समझिए, और आपको आया उसका केस और देख के खुश हो गई कि अपना ही केस है, मतलब अपना। तो सबसे पहले मीडिया में एक बात उठेगा कि सबसे पहली बात, जिस आदमी के पास ये गया है रिपोर्ट वो उनका रिलेशन है, उनको कहिए निष्पक्ष जांच करने के लिए। निष्पक्ष का मतलब आपका अपना जो आदमी है उसके पक्ष में आपको कुछ भी बचाव की कोशिश नहीं करना है। आपको जो भी रिपोर्ट देना है वो 100% सही होना चाहिए, उसको कहते हैं निष्पक्ष। तो इसमें यही बात किया गया। देखिए कहाँ से कहाँ लिखी जोड़ के बता रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक शोक अधिवेशन पारित किया गया जिसमें बात किया गया कि निष्पक्ष जांच हो, कि इसमें ब्रिटिश का ये कोई हक नहीं होना चाहिए। बाद में पता चला, इसी से आप पढ़िएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था, बताएं। जनरल करके कुछ नाम। देखिए एक है, आप ही सर बता, सब एक है माइकल ओ डायर, एक है जनरल डायर। गोली चलाने का आदेश ये दिया उद्धव सिंह, नाम सुने हैं? उद्धव सिंह 1940 में ब्रिटेन में जाकर गोली मारते हैं, किनको? बदला लेने के, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसका बदला लेने के लिए उद्धव सिंह 1940 में बदला लेते हैं, जाके उसके धरती पे जाकर उसको मार देते हैं। यही तो गलत बात है, इसको कहाँ से मारेंगे? ये तो बेचारा 1927 में छोड़ के चले गए दुनिया को। मारे इसको, यही क्वेश्चन पूछा था 68वीं बीपीएससी में। 68वीं बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा था। जनरल उद्धव सिंह, सबसे बड़ी बात है ऑप्शन दोनों था। 90% आदमी इसको मारा, क्या सब यही सुना था कि यही ऑर्डर दिया, इसी को मारा। तब तक कहा कि भारत का बदलाव पूरा हो गया और बाद में इसको 1940 के बाद इसको फांसी भी हो गया, जाके उसी के देश में निकाल के। और क्या तरीका अपनाए थे, सबसे पहले जंगली के बाद उसके देश में ड्राइवर का काम किया। ड्राइवर के काम करने के बाद सोचे कि माइकल और डायर कहाँ जाएंगे। एक दिन पता चला कि ये जा रहे हैं, आज बहुत बड़ा सेमिनार है इंग्लैंड में, वहाँ जा रहे हैं। तो पूरा किताब जो होता है ना बहुत मोटा, उसकी किताब के फाड़ के बीच में बंदूक डाल और किताब को लेकर गए, सबको अलग अलग पूजा बनाकर। बाद में वहाँ पर उसको जोड़ दिए उतना भीड़ में, फिर जाकर आगे सामने जाके इतना डिस्टेंस में मार के 3 गोली और उसके बाद फिर पकड़ लिया और उनको फांसी दे दिया। लेकिन वही बड़ी सभा में कर गया कि भारत का बदलाव पूरा हुआ। लेकिन ये मर गए तो इसको काहे मारे? नहीं ना, ये पंजाब के उस समय गवर्नर थे, पंजाब के गवर्नर यही थे, यही गवर्नर थे। ये तुरंत इनको बोले कि तुम देश छोड़ दो, नहीं तो यहाँ के जो आदमी के रोष यानी गुस्सा जो है वो तुम पर टूट पड़ेगा और मर जाओगे। ये तुरंत, और इनको बुलाया भी गया ब्रिटेन में। ब्रिटेन में 2 हाउस है, कौन हाउस है? जैसे लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पर क्या है? एक हाउस ऑफ पीपुल है, एक हाउस ऑफ पीपुल। पहले दिन हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे जिसमें समझाए थे हाउस ऑफ पीपुल यानी लोकसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड मतलब भगवान, भगवान कौन होगा? बड़ा, तो राज्यसभा, ठीक है। एक कौन होगा? लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा को कहते हैं यहाँ पर हाउस ऑफ पीपुल, और एक होता है राज्यसभा, आरएस, इसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये कहाँ कहा जाता है? ये ब्रिटेन में है, इस तरह का सब, ठीक है। तो ये तो इनको भैया थी, लेकिन ये अपना खुद 1940 के यहाँ पर जैसे रिटायरमेंट हुआ गवर्नर से, ये चले गए और वहीं पर रहने लगे। बस इनका दिमाग में यही था कि माइकल डायर को बचाने में इसी का रोल था। माइकल डायर को पता चला 1927 में मर गया, फिर भी बोला नहीं,
हम बदला लेंगे, तो किससे लेंगे? इससे लेंगे और इसी को जाके मारेंगे। क्या बात? हाँ सपोर्ट ही हुआ ना, अपना आदमी था इनका तो भेजा दिए। ठीक है, निष्पक्ष जांच इसलिए बोला गया था, बताया गया भारत के लोगों के द्वारा बताया गया कि 1000 से ज़्यादा की मृत्यु हुआ जलियांवाला बाग में, और इसके द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया कि 389 आदमी मरा, फिर भी निष्पक्ष जांच नहीं हुआ, बोला इसलिए हम बदला लें। इतना सारा कुछ आपको पॉइंट इसमें नजर आ रहा है तो लिख लीजिए। क्या जो नहीं जानते थे लिख लीजिए इसमें से, मिटाना भी है। सर मुझे क्या 8 बजे से मैं था क्लास में, हमको भी लग रहा है कि टाइम हो गया सवाल। ये और कोई टाइम नहीं? अच्छा आज तो आज नहीं रखते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा बहुत बात हो गया। कल का क्लास कितना बजे से आपका? तो ये 7 से 8 तो इंग्लिश का आज छुट्टी, हाँ तो जीएस का टाइमिंग सर 6 से 7 कर दीजिए। ये तो आपको सर से बात कर रहा हूँ। हाँ ऐसे अभी 2-3 दिन तक छुट्टी है तो मेरा यही टाइम आ जाएगा, ठीक है। हाँ यही रख अभी यही टाइम 7 से 8 है, आज 8:15 बज गया, ठीक है। तो 7 से 8 ठीक रहेगा, लेकिन जब सर आ जाएंगे तो मेरा 8 से 9 हो जाता है। आप लोग बात कर लीजिएगा कि सर पहले कर दीजिए, अर्ली हम आ जाएंगे, इसके लिए मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखिए आज कांग्रेस का हम आगे चलते हैं, लेकिन इतना ही में बहुत सारा क्वेश्चन निकल रहा था, जितना क्वेश्चन निकल रहा है सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ समझ में आया आपको? कुछ आपका चेहरे से ऐसा लगा एक्सप्रेशन क्या? जनरल का है, गोली चलाने का ऑर्डर देने वाला, गोली चलाने। ये है माइकल कोलाय, पंजाब के गवर्नर थे उस समय जब ये हत्याकांड हुआ था, और ये 1927 में मर ही जाते हैं, डेथ हो जाता है इनका, ठीक है। और ये चले जाते हैं अपना देश ब्रिटेन। ब्रिटेन में लोकसभा को याद रखिएगा हाउस ऑफ पीपुल, और राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्वेश्चन पूछ देगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स किस देश का राज्यसभा का नाम है? ब्रिटेन। हाउस ऑफ सीनेट किसका नाम है? सीनेट किस देश का राज्यसभा का नाम है? आप उस दिन भी बताए थे, लेकिन नहीं लिखे होंगे, क्या होगा? जानते होगा आप सब कुछ करते हैं, सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, देख लेते हैं, बोलते ही नहीं है, या फिर आप लिखे नहीं होंगे। दो चीज हुआ होगा, सुन लिए होंगे, देख लिए होंगे। क्या जरूरत है कलम चलाने की? कलम हाथे में रखना, 1 महीना तक कलम रखना है, इससे क्या होगा? बहुत बच्चा कलम को देख रहा है, नहीं भारी बहुत ज्यादा हो गया, आज बचा के क्या फायदा? जितना जितना लिखिए। हम तो खुश होते हैं 2 दिन 3 दिन में मेरा एक कलम खत्म होता है, और सब ऊपर में कहाँ फेंकते हैं? ये देखिए इसमें जो रहता है सामान में एक्स्ट्रा डालने वाला छज्जी कहते हैं, उस पर फेंकते जाते हैं, बाद में काउंट करते हैं कितना हुआ, और सब बच्चा को डाल दे देते हैं कि उसमें रिफिल डालकर यूज करें। कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, समझे? पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन का आता है वैकेंसी 10,000 10 लाख आदमी फॉर्म भरता है, 5 लाख पास होता है, मतलब कितना सारा दिक्कत है। अगर आप किसी वजह से किसी से आगे हैं, मतलब आपके अंदर में एक्स्ट्रा कुछ होना चाहिए। जब तक विचार आप फैल नहीं कीजिएगा तो पास का एकदम को इसको तो समझिएगा। कहते हैं नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? विचार पर गलत आदमियों से टकराना पड़ेगा। विचार पर धोखा सबसे बड़ी बात होता है, दोस्तों में होता है। आपको याद नहीं करेगा, आपको नहीं पड़ेगा, चलो फिल्म देखने घूमने चलो, चाय पिलाते हैं, इसके चक्कर में आदमी बता रहता है, पैसा गार्डन का जा रहा है, एक दिन पूछ लेगा कितना साल और कितना साल चाहिए, तो निकलिए मिलते हैं कल तक। आपको जितना भी लिखे, जितना पेज हुआ आपका सब रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन टेस्ट तो लेंगे बढ़िया से, कब लेंगे? उस दिन नहीं आएगा, बोलबे तो नहीं करेगा, बोलेंगे ही नहीं, तैयारी करना है, ठीक है। बोलेंगे नहीं, ये पहले बोलती है, बोलेंगे नहीं। 2 दिन पहले हम क्वेश्चन दे देंगे आंसर जी को, ये छपवा के रखेंगे। जिस दिन आपका खत्म हो गया 1948 तक, समझिएगा दूसरा दिन टेस्ट है, और उस दिन पता चलेगा 2 आएगा, उस दिन सब आइएगा, ठीक है ना? पहले 2 नंबर आएगा, लेकिन कहाँ 2 आएगा? पढ़ेंगे तो कहाँ आएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, इसको आगे